नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रेस्ट डे की इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। ये टॉपिक जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग इसे इग्नोर करते हैं। रेस्ट डे जो है वो नहीं लेते हैं। क्यों? मसल ग्रोथ के लिए, फैट लॉस के लिए एसेंशियल जो है वो माना जाता है। रिकवरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें जो है मैं आज की वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ, जिसे जानकर आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी और इसको फॉलो करके आप अपने फिटनेस जर्नी को में जो भी गोल है आपके उसको अचीव कर पाओगे। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। रेस्ट डे के ऊपर कंप्लीट अच्छे से बात करने वाले हैं आज। सबसे पहले हम लोग जानते हैं रेस्ट डे क्या होता है। जिस दिन आप इंटेंस वर्कआउट नहीं करते हो वो रेस्ट डे कहलाता है। मतलब जैसे आपने आज इंटेंस वर्कआउट किया, कल आप इंटेंस वर्कआउट नहीं कर रहे हो, अपनी मसल्स को रिकवर करने के लिए टाइम दे रहे हो, तो वो आपके लिए क्या होगा? रेस्ट डे होगा। आप अपनी बॉडी को अलाउ कर रहे हो रिपेयर और रिबिल्ड के लिए, है ना। रेस्ट डे में हम मेन यूजुअली किस लिए लेते हैं रेस्ट डे? जिससे हमारी बॉडी के जो मसल्स हमने जो पे जो लोड दिया है वो मसल जो है रिपेयर हो पाए, रिबिल्ड हो पाए, जिससे हमारी बॉडी की जो है प्रोग्रेस अच्छे से हो पाए। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जो है ये एसेंशियल पार्ट है रेस्ट डे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको साइड कर सकते हो, ये एसेंशियल है। आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो वो ट्रेनिंग के बेनिफिट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप रेस्ट डे जो है प्रॉपर अच्छे से लोगे। जितना अच्छा रेस्ट रहेगा आपका उतना अच्छा आपका ट्रेनिंग होगा, उतना अच्छे से आप अपनी मसल को ट्रेन करने के बाद में उसके इफेक्ट अपनी बॉडी में देख पाओगे। तो ये आपको समझ में आया रेस्ट डे का। मैंने एक नॉर्मल आपको आंसर किया कि रेस्ट डे क्या होता है और किस वजह से लेते हैं। आगे यदि हम लोग जाने तो वर्कआउट के ड्यूरेशन में क्या होता है। जब हम वर्कआउट करते हैं, जिस भी मसल्स को हम ट्रेन कर रहे हैं, तो उस मसल्स में क्या होता है, छोटे छोटे माइक्रो जो है वो टीएस बन जाते हैं। मसल जो है वो सिंपल लैंग्वेज में डैमेज हो जाता है। जब भी हम जिस मसल ग्रुप को जो है लोड देते हैं उस मसल्स पे जो है इंजरी हो जाती है। आप एक सिंपल टर्म समझ सकते हो कि वो डैमेज हो जाता है वो मसल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब रिकवरी के लिए टाइम देते हैं, रेस्ट लेते हैं, तो वो मसल जो वहां पे डैमेज हुआ है वो रिकवर हो पाता है, ठीक है। तो होता क्या है, ड्यूरिंग वर्कआउट में माइक्रोटीएस हमारे जो है मसल फाइबर में आते डेवलप हो जाते हैं। ग्लाइकोजन जो स्टोर है वो डिक्रीज हो जाता है। नर्वस सिस्टम जो है वो उस पर स्ट्रेस आता है। जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम पे जो है वो लोड आता है, स्ट्रेस जो है हमारा नर्वस सिस्टम हो जाता है। बॉडी जो है वो एंट्री कर जाती है रिकवरी मोड में, क्योंकि आपने बॉडी से पे जो है लोड दे दिया। अब बॉडी उसको रिकवर भी तो करेगी, तभी तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए जो है प्रिपेयर हो पाओगे और फिर नेक्स्ट फिर से ट्रेनिंग अपनी बॉडी की कर पाओगे। तो ये होता है ड्यूरिंग वर्कआउट के टाइम, ठीक है। ये सिंपल सी चीजें आपको समझ में आई। इसके बाद यदि हम बात करें कि जब आपने वर्कआउट कर लिया तो ड्यूरिंग रेस्ट आपकी मसल ग्रोथ कैसे होती है। जब आप जिस भी मसल को आपने ट्रेन किया है उस मसल में जो डैमेज हुआ है, अब आप जब रेस्ट लोगे, जितना प्रॉपर अच्छे से रेस्ट लोगे, तो ये मसल क्या होगा, उस टाइम पे रिपेयर होगा, रिबिल्ड होगा। आपका प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो इस टाइम पे जब आप रेस्ट लेते हो ना तो ये इंक्रीज होता है। आपका स्ट्रेंथ जो है वो इंप्रूव होगा। यदि आप अच्छे से रेस्ट लोगे तो आप हमेशा देखना, यदि जिस इंसान ने अच्छे से रेस्ट लिया, अपनी बॉडी को रिकवरी दी है, उतना अच्छा उसका स्ट्रेंथ जो है वो इंप्रूव होगा। यदि आपने ट्रेनिंग की और आपने रेस्ट नहीं किया, रिकवरी टाइम नहीं दिया अपनी बॉडी को, तो आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं होगी, भले आपने कितना भी अच्छे से वर्कआउट क्यों ना किया हो। वर्कआउट करने के बाद ये रेस्ट ही जो है आपकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है। बॉडी जो है वो पहले से जो है वो स्ट्रांग तभी बनेगी जब आप अच्छे से रेस्ट लोगे। तो क्या होता है, जब भी हम रेस्ट लेते हैं तो हमारी मसल ग्रोथ में जो है ये सारे फैक्टर जो है वो काम करते हैं। मसल हमारी रिपेयर होती है, रिबिल्ड होती है, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज होता है, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ जो है वो इंप्रूव होती है और हमारा बॉडी जो है वो पहले की तुलना में ज्यादा स्ट्रांग बन पाता है जब हम रेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको समझ में आई। अब हम लोग बात करें बेनिफिट्स ऑफ रेस्ट डे की। जब हम रेस्ट लेते हैं, अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं, तो हम हमारी बॉडी को ओवर ट्रेनिंग से बचाते हैं। लोग मोस्टली गलती यही करते हैं कि रेस्ट नहीं लेते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, लाइटली लेते हैं और इसके बिहाफ में वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को ओवर ट्रेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में काफी इंजरी हो जाती है और ऐसी सीवियर इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से उनका काफी ज्यादा लॉस होता है। तो मोस्टली लोग ये गलती करते हैं क्योंकि उनको उतना अच्छे से नॉलेज नहीं होता है और कोई इंसान इसके बारे में गाइड भी नहीं करता। वो उनको लगता है कि हाँ भाई हम कर रहे हैं, जितना ज्यादा हम ट्रेन करेंगे उतना अच्छा हमारी बॉडी जो है उसमें डेवलपमेंट होगा। तो ऐसा नहीं है, आपको रेस्ट लेना पड़ता है जिससे आपकी बॉडी जो है वो ओवर ट्रेनिंग से प्रिवेंट रह पाती है। रेस्ट लोगे अच्छे से तो आपकी बॉडी इंजरी रिस्क से बची रहेगी, आपकी बॉडी में इंजरी नहीं होगी। यदि इंजरी नहीं होगी तो आप ज्यादा समय तक अपनी बॉडी को अच्छे से ट्रेन कर पाओगे और हेल्दी रह पाओगे।
आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव होती है। जब भी लोग सोचते हैं कि आपने रेस्ट लिया है, तो इससे क्या होगा, हमने रेस्ट ले लिया तो हमारी परफॉर्मेंस में जो है इसका असर पड़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस पे इसका असर पॉजिटिव साइड पड़ता है, ना कि नेगेटिव साइड पड़ता है। तो यदि आप रेस्ट लोगे तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। फैट लॉस में सपोर्ट मिलेगा, यदि आपका गोल फैट लॉस करना है, आपकी बॉडी में काफी ज्यादा फैट डिपॉजिट है, तो ये रेस्ट डे जो है वो आपको सपोर्ट करेगा आपके फैट लॉस जर्नी में। ठीक है, आपका मेंटल जो है रिकवरी में बूस्ट होता है, आपकी मेंटल हेल्थ बढ़िया रहती है। देखना, जिस इंसान ने अच्छे से प्रॉपर रेस्ट लिया है, वो जब नेक्स्ट डे अपनी बॉडी को ट्रेन करने आएगा तो उसकी मेंटल हेल्थ बढ़िया रहेगी, वो दिन भर जो भी सारे काम करेगा वो अच्छे से कर पाएगा। तो हमारी रेस्ट जो है, बॉडी जितना अच्छे से रेस्ट लेगी उतना अच्छे बॉडी रिकवर हो पाएगी, हमारी मेंटल हेल्थ भी उतनी बढ़िया रहेगी, हमारी मेंटल की रिकवरी भी, जो हमारे माइंड की रिकवरी भी जो है वो अच्छे से हो पाएगी। तो ये जो है रेस्ट डे के इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं, जो लोगों को तभी फील होंगे जब आप रेस्ट लोगे। यदि आप रेस्ट नहीं लोगे तो इसमें से आपको कोई भी चीज फील नहीं होगी, आपकी बॉडी इंजरी साइड जाएगी और आप अपनी बॉडी को धीरे धीरे माइनस साइड ही लेके जाओगे। अब हम लोग बात करते हैं ओवर ट्रेनिंग की। ओवर ट्रेनिंग क्या होती है? देखिए, ओवर ट्रेनिंग मोस्टली लोग जो है 10 में से 8 लोग, उन्हें लगता है कि हम ओवर ट्रेन नहीं करना है, बट एक्चुअल में आप अपनी बॉडी की नहीं सुनते हो और उसी के कंडीशन में आप अपनी बॉडी को ओवर ट्रेन कर जाते हो। ओवर ट्रेनिंग में क्या होता है, आपकी बॉडी में कांस्टेंट फटीग जो है वो डेवलप होता है, परफॉर्मेंस जो है आपकी पुअर साइड चली जाती है, मूड स्विंग्स आपको होते हैं, आपको स्लिप में प्रॉब्लम्स आती है, मसल सॉरनेस जो है काफी लंबे समय तक रहती है। तो ओवर ट्रेनिंग जो है उससे हमेशा आपको बचना चाहिए। आप वर्कआउट करें पर आपका वर्कआउट स्ट्रक्चर हो। आपकी बदी बॉडी कह रही है कि आज हमें वर्कआउट नहीं करना है, आपकी बॉडी में काफी ज्यादा पेन है, तो आपको अपनी मसल्स को जो है ट्रेन करने के लिए नहीं बिल्कुल लोड देना है। आप वहां पे एक्टिव रिकवरी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वहां पे वर्कआउट ना करें, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, कूल डाउन स्ट्रेचिंग कर सकते हो, आप बाकी चीजें परफॉर्म कर सकते हो। मसल्स को लोड मत दो ना, मसल्स को रिकवरी का टाइम दो। तो आपको अपनी बॉडी को सुनना है, और जो लोग बॉडी की नहीं सुनते हैं वो अपनी बॉडी को ओवर ट्रेन कर लेते हैं और उसकी वजह से उनको फिर प्रॉब्लम होती है। तो जब भी आप ओवर ट्रेन करोगे, आपको आपकी बॉडी में ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, बात करें हम लोग रेस्ट डे की और फैट लॉस की, तो होता यह है कि रेस्ट डे जब हम लेते हैं तो हमारा जो बॉडी का जो कॉर्टिसोल लेवल जो है वो कंट्रोल रहता है, हमारे हार्मोन जो है वो बैलेंस रहते हैं, मसल लॉस जो है वो प्रिवेंट रहता है, हमारी बॉडी का मसल लॉस जो है वो सेफ साइड रहता है, मेटाबॉलिज्म जो है उसको सपोर्ट मिलता है। जब हम अच्छे से रेस्ट लेते हैं तो हमारे फैट लॉस में भी जो है हेल्प मिलता है, हमारा हार्मोनल इनबैलेंस जो है बॉडी का बैलेंस साइड रहता है, मेंटेन कर पाते हैं, हमारे हार्मोन जो है वो बैलेंस में रहते हैं। मसल लॉस हम अच्छे से जो है उससे प्रिवेंट कर पाते हैं, हमारी बॉडी में मसल लॉस नहीं होता है, मेटाबॉलिज्म जो है आपका वो बढ़िया रहता है। तो ये आप जब रेस्ट लेते हो ना, तो आपको ये इस तरह से आपकी बॉडी सेफेस्ट साइड जो है वो रहती है। बात करें हम लोग रेस्ट डे की, तो रेस्ट डे का मतलब लोग सोचते हैं कि रेस्ट में मतलब कंप्लीट रेस्ट करना होता है। रेस्ट भी जो है वो दो तरह के हैं, एक तो है एक्टिव रिकवरी और एक है कंप्लीट रेस्ट। ठीक है, कंप्लीट रेस्ट में क्या करते हैं, आप कुछ नहीं करते हो, सोते हो आराम करते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया कंप्लीट रेस्ट, जब हमारी बॉडी हमने बहुत ज्यादा ट्रेन, मोस्टली यूजुअली लोग जो है संडे रेस्ट लेते हैं, जैसे मैं भी मंडे से सैटरडे अपनी बॉडी को ट्रेन करता हूँ और संडे जो है मोस्टली रेस्ट लेता हूँ। तो संडे क्या हुआ, आपका कंप्लीटली रेस्ट हो गया। बाकी टाइम क्या करते हो, आप एक्टिव रिकवरी भी जो है अपनी बॉडी को दे सकते हो। तो रेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक हो गया कंप्लीट रेस्ट और एक्टिव रिकवरी। तो एक्टिव रिकवरी में हम लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी पे लोड नहीं दे रहे हैं, हम लोग उस टाइम पे क्या करते हैं, वॉकिंग करते हैं, मतलब मूवमेंट हो रहा है, हमने वॉकिंग कर लिया, स्ट्रेचिंग कर लिया, योगा कर लिया, लाइट मोबिलिटी वर्क कर लिया। तो इसमें क्या हो गया, हमारी बॉडी एक्टिव रिकवरी साइड है, मतलब यहाँ पे हमने टोटली बॉडी को रेस्ट नहीं दिया है, हम बॉडी को एक्टिव रिकवरी साइड दे रहे हैं। बॉडी इस टाइम पे भी रिकवर होती है, क्यों? क्योंकि हमने इसमें मसल्स पे अपने लोड नहीं दिया, उस मसल को रिपेयर होने दे रहे हैं, बट हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया, रेस्ट डे भी जो है वो दो तरह के से होते हैं। एक तो होता है कंप्लीट रेस्ट, जब हम हमारी बॉडी को अच्छे से ट्रेन कर चुके होते हैं, हमें कंप्लीट रेस्ट देना है तो हम रेस्ट देते हैं। जरूरी नहीं कि हफ्ते में आपको एक ही दिन कंप्लीट रेस्ट देना है, यदि आप, ये डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेनिंग किस तरह से है। यदि आपकी ट्रेनिंग जो है वो सीवियर साइड है, बहुत ज्यादा आप हाई लेवल पर ट्रेन करते हो, तो रेस्ट भी फिर उसके अकॉर्डिंग जो है होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि आपको रेस्ट डे कितने लेने चाहिए। जो बिगिनर्स लोग हैं, जो जिन्होंने स्टार्ट किया अभी एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना, वो 2 से 3 दिन जो है रेस्ट ले सकते हैं हफ्ते भर में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज आपने ट्रेन किया तो कल दिन भर आप रेस्ट ले लो, आप एक्टिव रिकवरी वाला फेस कर सकते हो। मतलब आज अपन ने ट्रेन किया, कल आप नॉर्मल योगा कर लो, फिर अगले दिन कुछ करो, फिर आप नॉर्मल वॉकिंग कर लो। तो इस तरह से आप स्टार्टिंग में यूजुअली जो है अपनी बॉडी में रेस्ट दे दे सकते हो। ठीक है,
जो इंटरमीडिएट लेवल पे जो लोग हैं वो हफ्ते में 1 से 2 दिन जो है वो रेस्ट डे ले सकते हैं। जो एडवांस लोग हैं, जो एडवांस लेवल पे जा चुके हैं, तो उनको भी ऐसा नहीं कि एक भी दिन नहीं लेना है, आपको भी एक दिन जो है स्ट्रक्चर्ड जो है वो रेस्ट डे लेना है। तो इस तरह से आप अपने बॉडी के लिए रेस्ट डे जो है वो रख सकते हो और अपनी बॉडी को जरूर सुनो। ऐसा नहीं है कि आप एडवांस लेवल पे हैं तो आपको एक ही लेना है, एक ही रेस्ट डे लेना जरूरी नहीं है। ये तो मैं एक स्केल बता रहा हूँ कि हाँ यूजुअली इतने रेस्ट डे जो है वो ले सकते हो। पर अपनी बॉडी को सुनो, आपने एक दिन बहुत ज्यादा अच्छे से अपनी बॉडी को ट्रेन कर लिया है, फुल बॉडी वर्कआउट कर लिया आपने, बॉडी के सभी मसल ग्रुप पे अच्छे से आपने लोड दे दिया, बहुत अच्छे से आपने वर्कआउट किया, तो आप नेक्स्ट डे जो है नॉर्मल एक्टिव रिकवरी कर लो, स्ट्रेचिंग वाला पार्ट कर लो, योगा कर लो। तो वो आपको अपनी बॉडी की कंडीशन को सुनना पड़ेगा कि आपकी बॉडी क्या चाह रही है। आपको अपनी बॉडी को जो है एकदम टॉर्चर नहीं करना। लोग जो है एकदम जोश-जोश में अपनी बॉडी को टॉर्चर करने लगते हैं, उस चक्कर में वो अपनी बॉडी को इंजर्ड करते हैं। तो बिल्कुल भी पागल नहीं बनना है हमें, हमें थोड़ा-सा स्मार्टली वर्क करना है। चीज़ें बहुत बेसिक हैं और बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो। बस यही है कि आपको समझना पड़ेगा, तभी आप ये सारी चीज़ों को कर पाओगे। ठीक है? तो अपनी बॉडी को यदि आप सुनोगे, अच्छे से रेस्ट लोगे, आपकी बॉडी फटीग से बची रहेगी, आपकी बॉडी में मसल पेन नहीं होगा, इंजरी नहीं होगी। आपकी बॉडी जो है यदि मोटिवेशन आपकी बॉडी में कम हो रहा है, तो वो भी जो है आप धीरे-धीरे रिकवर कर पाओगे। पर यदि आप अपनी बॉडी की नहीं सुनोगे, रेस्ट नहीं लोगे, तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो ना, आपकी बॉडी में फटीग डेवलप होना, मसल पेन होना, जॉइंट में पेन होना, मोटिवेशन का जो है कम होना, ये सारी चीज़ें आपको फिर दिखने लगेगी। और यदि इन सब चीज़ों से बचना है, तो प्रॉपर रेस्ट लो और सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते चलो। बात आती है कि यदि आप जो है रेस्ट डे को जो है स्किप नहीं करते हैं, यदि आप मेरी बात को मानते हो और अच्छे से समझते हो और रेस्ट डे जो है स्किप नहीं करते हो, अच्छे से रेस्ट लेते हो, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में सारी चीजों को फॉलो करते हो, वर्कआउट अच्छे से करते हो, न्यूट्रिशन अच्छे से लेते हो और रेस्ट अच्छे से लेते हो, ठीक है, ये सारी चीजों को आप धीरे अच्छे से फॉलो करते हो, तो आप अपनी रिकवरी को बूस्ट करोगे, इंजरी से अपनी बॉडी को बचाओगे और अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करोगे। यदि आप रेस्ट अच्छे से लोगे तो ही ये सारी चीजें होगी। आप ये सारी चीज़ों को जब फ़ॉलो करोगे, जितनी चीज़ें मैंने अभी वीडियो में बताई है, जब आप ये सारी चीज़ों को फ़ॉलो करोगे तभी आपका मसल ग्रोथ होगा, आपकी फिटनेस ओवरऑल डेवलप होगी। ये सारी चीज़ें जो है ना एक साथ चलती है। ऐसा नहीं कि आप वर्कआउट करो, न्यूट्रिशन और रेस्ट नहीं लो तो आपकी बॉडी बन जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने वर्कआउट नहीं किया, सिर्फ न्यूट्रिशन और रेस्ट किया और आप अपनी बॉडी बना लोगे। ये सारी चीज़ों को आपको साथ में फ़ॉलो करना पड़ेगा और बहुत कॉम्प्लिकेट चीज़ नहीं है। बस लोगों के दिमाग में ये है कि हमें शॉर्टकट फ़ॉलो करना है। आप शॉर्टकट के पीछे भागोगे तो आप अपनी सेहत को नहीं बना पाओगे और आप कितनी भी कोशिश कर लो, सिर्फ और सिर्फ अपना समय खराब करोगे। ये आप बात को आप आज मान लो या फिर कल में जानोगे, ठीक है? अब हम लोग जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई रेस्ट डे से रिलेटेड, यदि आप इसको सीरियसली फॉलो करोगे, अच्छे से स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, अपनी बॉडी को सुनोगे, रिकवरी अच्छे से लोगे, आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट होगी, मसल्स जो है स्ट्रांग होगी, फोकस आप अपना अच्छा बेटर रख पाओगे, आपके फैट लॉस में जो है आपको सपोर्ट मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। तो दोस्त, ये जो वीडियो मैंने आप में जितने टॉपिक्स मैंने कवर किए, आपको समझ में आए होंगे सारी चीज़ें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि ये वीडियो में बताई हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर करिए और उन लोगों को ज़रूर ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, जो रेस्ट डे नहीं लेते हैं और रेस्ट डे को लाइटली लेते हैं, ठीक है? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है, यदि आपको कोई डाउट है, तो आप इसमें मेंशन कर दीजिए, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूँगा। यदि वो डाउट बहुत नॉर्मल है, तो उसको मैं आपको टेक्स्ट पे ही कवर अप कर दूँगा, क्लियर कर दूँगा। तो आप अनुराग फिटनेस सेंटर से जुड़ सकते हैं, जो प्रोग्राम है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी लाइफ़स्टाइल को बेटर कर सकते हैं और फिट एंड हेल्दी लाइफ़स्टाइल एन्जॉय कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, वीडियो आज का पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए।